मैडम, आप किटी को कब से जानती थी? लगभग 20-22 साल से। हम दोनों एक ही एयरलाइंस में एयर होस्टेस थी। यहां आने से पहले किटी कहां थी? पता नहीं, और शायद बीच में वो दिल्ली में रहने लगी थी और फिर मुंबई आ गई और उसने कहा कि अब वो यहीं रहेगी। किटी से आपकी कोई दुश्मनी थी? जी नहीं, मेरी किटी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मैंने अभी कहा ना, वो मेरी बहुत पुरानी दोस्त थी। हम दोनों ने 5 साल एक ही एयरलाइंस में सर्विस की और कई साल तक तो हम दोनों एक साथ भी रही। उसके परिवार में आप किस किस को जानते थे? किटी का बचपन से ही कोई परिवार नहीं था। जब वो शायद 4 या 5 साल की थी, तब उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। उसके बाद वो हमेशा अकेली ही रही। एक औरत सालों बाद अचानक आपकी जिंदगी में आ जाती है। इस बीच आप दोनों के रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया? जी नहीं। मैडम, आपके हस्बैंड की एल्बम रिलीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां जाने के बजाय आप किटी के घर चली गई। क्यों? किस लिए? जी, मैं किटी से मिलने गई थी। बस में रिवॉल्वर रखकर कोई किसी को मिलने नहीं जाता है मैडम। आप वहां किटी के खून के इरादे से गई थी। जी नहीं, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने किटी का खून नहीं किया है। मेरा यकीन कीजिए, मैंने किटी का खून नहीं किया। प्लीज। रिलैक्स मैडम, रिलैक्स। जब तक हमें हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, हम बार बार आपको ये पूछते रहेंगे। सुधा, अखबार कहाँ है? बाहर टेबल पे ही होगा, देखिए तो। अच्छा। म्यूजिक किंग रमन सचदेवा की पत्नी हत्या के केस में गिरफ्तार। एयर होस्टेस किटी के खून के इल्जाम में पुलिस ने अनामिका सचदेव को गिरफ्तार किया। सुधा, ये देखो तो। अनामिका किटी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार। मैंने तुमसे कहा था ना, ये औरत अपनी बेटी को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। देखो तुम क्या किया उसने, देखो। नहीं। अरे हेडलाइन में खबर छपी है, अब भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? नहीं। जो भी हो, वो शहर यकीन के काबिल नहीं है। वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये देखो, किटी का खून इस बात का सबूत है। हमारी बेटी यामिनी वहां है। सुधा, उससे वहां नहीं होना चाहिए था। मैं यामिनी को फोन करती हूँ, पता करती हूँ। अरे क्या पता करोगी तुम? सारे बड़े बड़े अखबारों ने ये खबर छापी है, अब पता करने को रही क्या गया है? लेकिन अब सोचो क्या होगा। पुलिस किटी और अनामिका के रिश्ते के बारे में पता करने की कोशिश करेगी, और ऐसे में अनामिका और यामिनी का रिश्ता खुल करके सामने आ गया तो हम क्या करेंगे सुधा? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ सुधा, यामिनी को वहां नहीं होना चाहिए। यामिनी को इस वक्त मुंबई नहीं होना चाहिए। मैं उसे वहां नहीं रहने दूंगा सुधा। जब से आपका एक्सीडेंट हुआ है, आप दीदी को बहुत ही मिस करते हैं ना? नहीं सिमी, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी निकिता ने जब से ऑफिस ज्वाइन किया था, वो हर रोज रात को लेट आती थी और मैं उसका इंतजार करता रहता। अब तो वो इंतजार भी नहीं रहा। आई कैन अंडरस्टैंड यू। नहीं सिमी, मुझे कोई अफसोस नहीं। हाँ, लेकिन इतना अफसोस जरूर है कि इतने बुरे वक्त में भी मैं रमन जी से मिलने नहीं जा पा रहा हूँ। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं जीजू? आप बस 2-3 दिन आराम कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको खुद उनके पास लेके जाऊंगी। ठीक है? आप जहां पर कहेंगे मैं आपको वहीं वहीं लेके जाऊंगी। ठीक है? सर, कहो दीवारी,
क्या खबर है? किट्टी मैडम के मोबाइल से पिछले दिनों होने वाले फोन नंबर का रिकॉर्ड मंगवाया गया है। पिछले 6 दिनों से 3-4 नंबर्स पर कई बार कॉल्स हुए हैं। सेल फोन पर तो काफी नंबर्स थे, पर इनमें से तो कुछ ही नंबर हैं जिनमें सबसे ज्यादा फोन हुआ है। इसका मतलब यह है तिवारी कि पिछले काफी दिनों से किटी ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में नहीं थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। जिस दिन यह हादसा हुआ उस दिन किट्टी मैडम ने 3 बार फोन कॉल किया और एक फोन कॉल उनके मोबाइल पर बाहर से आया। बाहर से किसका फोन आया? सर वो नंबर हरवेश चड्डा के घर का है और किट्टी मैडम ने एक फोन कॉल अपने मोबाइल से अनामिका सचदेवा के यहां किया और उस नंबर पर 2 बार। ये सर, ये नंबर किसका है? सर ये नंबर किट्टी मैडम के मोबाइल पर श्री नाम से फीड है। श्रीनी। This mobile number has been temporarily disconnected. क्या हुआ सर? ये नंबर काम नहीं करा तिवारी। तुम एक काम करो, पता लगाओ कि ये नंबर कब से बंद है। सर ओके? ममा, रितु, श्यामिनी, आकाश बेटा। मम्मा ये सब क्या हो गया मम्मा? रो मत बेटा, तू रोएगी ना तो मैं भी रो पड़ूंगी। मम्मा आई डोंट बिलीव ऑल दिस। ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। श्यामिनी, आकाश बेटा, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किटी का खून नहीं किया। हमें आप पे विश्वास है जी, हम जानते हैं आप किसी का खून नहीं कर सकते। आंटी, भगवान पर विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान, मेरा तो उस पर से भरोसा ही उठ गया है। आओ तिवारी। बंगला तो काफी शानदार है तिवारी। मेरे ख्याल से कम 2 लाख रुपए किराया होगा इसका। सर मैं इस बंगलो के मालिक से मिल चुका हूं। ये बंगलो 40 लाख डिपॉजिट और 1 लाख रेंट पर दिया हुआ था। अपने अपने तरीके से रहने का शौक होता है लोगों को। खैर, इसका वॉचमैन कहाँ है? अभी बुलाता हूं सर। वॉचमैन। सलाम साहब जी, सलाम। सलाम। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ कब से नौकरी कर रहे हो? साहब जी मैडम ने हमको 10 रोज पहले रखा था साहब जी यहाँ का। यहाँ तुम्हारी मैडम से मिलने कौन कौन आता था, कुछ पता तुम्हें? साहब जी 4-5 बार तो वही मैडम आया था जिसको आप पकड़ के ले गए। बीच में 1-2 लोग और आया था साहब जी, लेकिन मैं उनको पहचानता नहीं। अच्छा, उस रात तुम्हारी मैडम से मिलने कौन आया? साहब जी वही मैडम आया था उस रात भी, लेकिन हमारा मैडम बोला तुम होटल से खाना लेकर आओ। हम खाना लेने के लिए गए साहब जी, उसके पीछे कौन है हमको मालूम नहीं। लेकिन जब हम खाना लेके वापस आए तो हमारा मैडम का मर्डर हो गया था साहब जी। उनका मर्डर हो गया था। तिवारी, सर। अंदर जाओ। सर। तुम अंदर जाओ।
लो दीवाली। वॉचमैन, जी साहब। क्या तुम्हारी मैडम सिगरेट पीती थी? नहीं साहब जी, मैडम तो कभी सिगरेट पीती नहीं थी। तो फिर वो कौन था जो उस रात आया था और ऐसी इंपोर्टेड सिगरेट पीता था? योर ऑनर, घटनास्थल पर मिसेस अनामिका सचदेवा का पुलिस द्वारा रंगे हाथों पकड़ा जाना और उनके पास से भरी हुई पिस्तौल बरामद होना पहली नजर में ही अनामिका सचदेवा को अक्यूज करार देता है। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उनकी जमानत को ग्रांट न करते हुए उन्हें 15 दिन के लिए रिमांड पर भेजने के आदेश दिया जाए ताकि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सके। योर ऑनर, मिसेस सचदेवा इस शहर की एक इज्जतदार व्यक्ति है। वो कोई शातिर अपराधी नहीं। या पुलिस रिकॉर्ड में उनके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं है। ये ठीक है कि घटनास्थल पर वो पिस्तौल उनके साथ होते हुए पकड़ी गई, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि किटी का खून उन्होंने ही किया है। योर ऑनर, खून किसने किया है ये तो जांच पूरी होने के बाद अदालत ही बता सकती है, लेकिन इस केस में पुलिस एक्यूज के माध्यम से इस मामले की तह तक बड़ी आसानी से पहुंच सकती है। योर ऑनर, अनामिका सचदेवा को जो भी बातें मालूम थी या घटनास्थल पर जो भी बातें हुई वो उन्होंने पुलिस को हॉनेस्टली बताई है। इसलिए उनके खिलाफ पुलिस रिमांड लेने की कोई जरूरत है नहीं। जरूरत है योर ऑनर, सब जरूरत है। मिसेस अनामिका सचदेवा किटी की सबसे खास दोस्त थी, इसलिए वो पुलिस को ऐसी और कई बातें बता सकती हैं जो इस मामले को सुलझाने में अदालत की मदद करें। योर ऑनर, मिसेस सचदेवा ने आज तक पुलिस को पूरी मदद की है और वो आगे करने को भी तैयार है, इसलिए उनका बेल मंजूर होना जरूरी है। वरना हमें डर है कि अगर उन्हें पुलिस रिमांड मिला तो पुलिस अपनी ज्यादती करके उनके खिलाफ मनचाहा स्टेटमेंट तैयार कर सकती है। योर ऑनर, पुलिस की अनामिका सचदेवा के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं जो उन्हें खामखा परेशान करें या इस मामले को बेवजह घसीटे, लेकिन अगर पुलिस ऐसा करती है तो इस केस में बचाव पक्ष अदालत में ये बात ले जा सकता है। बचाव पक्ष को कुछ और कहना है? योर ऑनर, मिसेस सचदेवा को पुलिस रिमांड देने की कोई जरूरत नहीं है और पुलिस को भी वही सवाल घुमा फिरा कर पूछने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस केस से जुड़े हुए अन्य बातों पे उन्हें जांच करनी चाहिए। अनामिका सचदेवा इस केस की एक प्राइम एक्यूज्ड है। अनामिका सचदेवा से पुलिस को काफी मदद मिल सकती है, इसलिए अदालत अनामिका सचदेवा की बेल को नामंजूर करते हुए उन्हें 1 सप्ताह के रिमांड पर भेजने का आदेश देती है।